नमस्कार दोस्तों। आज से हम क्लास 11th की केमिस्ट्री अर्थात हम केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो है यूपी माध्यम के बच्चों के लिए आईआईटी जो जेईई मेंस और नीट की तैयारी करना चाहते हैं वह इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो जेईई मेंस और नीट के लिए जो कंटेंट आपको चाहिए इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम क्लास 11 का एक चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है समावैता। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप समावैता पढ़ना चाहते हो तो कहीं से थोड़ा बहुत IUPAC का जानकारी ले लेना, वरना तो जैसे ही हम आईपीसी आइसोमेरिज्म जो समावैता है उसको हम खत्म करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे आईपीएससी, फिर दे स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जितनी हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जितने हमारे 11-12 की हम सब कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है समावैता। ठीक है, तो उसमें पहले लिखते हैं समावैता। ठीक है, तो एक्चुअल में देख लेते हैं समावैता क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, समावैता क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समावैता क्या होता है कि जिसका अणु सूत्र सेम हो और जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हमारे क्या कहलाता है, समावैता कहलाता है। एग्जाम्पल ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लो, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा CH3COOH। एक यह हम आपके सामने यौगिक लाते हैं और एक और लाते हैं HCOOCH3। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पर, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, इसमें यदि आप काउंट करो तो कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2। अर्थात इसका अणु सूत्र तो समान है, अरे कुछ अलग दिख रहा है, हमारा कुछ अलग दिख रहा है, यानी इसकी भौतिक और रासायनिक गुण कुछ अलग होगा, इसका भौतिक और रासायनिक गुण कुछ अलग होगा, लेकिन इसके अणु सूत्र समान होंगे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, समावैता कहेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि CH3 CH2OH। इसका ले लेते हैं हम CH3O3H। यदि आप इसमें देखो कार्बन कितने बच्चों, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 1। इसमें देखो तो कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अणु सूत्र तो समान है, लेकिन इसकी यह कुछ अलग विशेषता बताएगा, मतलब रासायनिक गुण कुछ इसका कुछ अलग होगा, इसका रासायनिक गुण कुछ अलग होगा, यानी कि ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, समावैता कहेंगे। ठीक है, देखो बच्चों एक और यहाँ पर कि ये वाला जो बात है ये आपका अम्ल है बच्चों, और यह वाला जो ग्रुप होता है, यह वाला ग्रुप होता है हमारा क्या कहलाता है, ईस्टर कहलाता है। यदि इसको खोलोगे, आप खोलोगे तो देखो यहाँ पर हम इसको इस बगल खोल रहे हैं, इधर खोल रहे हैं, तो क्या है हमारा CH3COOH, यही है ना। इसको यदि आप एक्सपेंड करोगे क्या हो जाएगा हमारा COOH, कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या यही हमारा कार्बोक्सिलिक नहीं दिख रहा है, अर्थात ये अम्ल नहीं है, अम्ल है ये वाला। यदि आप इसको खोलो तो क्या हो जाएगा CH3। देखो बच्चों ये वाला क्या हमारा एस्टर है, तो यह एक प्रकार का अम्ल होता है और यह एक एस्टर
यानी कि यह रिएक्शन करेगा कुछ दूसरा देगा, यह रिएक्शन करेगा कुछ दूसरा देगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जिसका अणुसूत्र समान होता है, देखो इसका अणुसूत्र दोनों समान है, लेकिन इसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होता है, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, समावैता। ठीक, तो इसको लिख लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक और टॉपिक जो पूछता रहता है आपका जेमेस में पूछता रहता है, उसकी जो गुणधर्म के हिसाब से उसकी विशेषता, जो समावैता की विशेषता होती है उसके बेस पर सवाल पूछता रहता है। तो 5 इसकी विशेषता होती है, 5 अच्छे होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। क्या कि अक्सर लोगों को पता होता है कि समावैता के बारे में अक्सर लोगों को पता होता है कि समावैता अक्सर लोगों को क्या पता होता है कि एक पता होता है कि इसका अणुसूत्र सेम हो, भौतिक तथा रासायनिक क्या होंगे हमारे, अलग। तो ऐसे अक्सर लोगों को यही पता होता है कि भौतिक और रासायनिक गुण अलग होता है और अणुसूत्र समान होता है, हमारा समावैता कहलाता है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जो विशेषता होती है, वो भी हमारे समान होती है। उससे रिलेटेड जेमेंस में सवाल आता है और अभी आया हुआ है, अभी आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं। तो वो विशेषता क्या होती है उसको देख लेते हैं हम। तो पहली इसकी पॉइंट आता है, इसमें पहली विशेषता आता है, इसे पर यहाँ पर लिख लेते हैं विशेषता। ठीक है, विशेषता। तो पहला पॉइंट आता है इसका, हम जानते हैं अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, समान होता है, ये तो हम सब जानते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी समान होती है, प्रॉपर्टी अणुभार। बच्चों अणुभार भी हमारा समान होता है, उसको भी कहेंगे समावैता हमारा है। और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र ये भी समान रहेगा तो हमारा क्या होता है, समावैता होता है। ये भी समान होता है, समावैता में ये भी हमारा समान होता है। मूलानुपाती सूत्र भी हमारा क्या होता है, समान होता है। चौथा आपका होता है मूलानुपाती भार। मूलानुपाती भार, देखिए यह भी हमारा समान होता है। ठीक है, आपका पांचवा होता है द्विबंध इसका हिंदी होता है द्विबंध समतुल्य। ठीक है, द्विबंध समतुल्य, ये भी हमारा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश जान लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है मॉलिक्यूलर मास। इसका इंग्लिश होता है एम्पिरिकल। बच्चों इसका होता है एम्पिरिकल फार्मूला। इसका होता है एम्पिरिकल मास। इसका होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वी मतलब EQUIVALENT, इक्विवेलेंट।
ये आपका होता है, यह साथ साथ आपके समान होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको क्या होता है, वो हमारा समान होता है। जैसे कि हम इसी बेस पे एक जेईमेंस का सवाल कर लेते हैं। ऊपर हम जेईमेंस का सवाल कर लेते हैं। एक यहाँ पर जेईमेंस में सवाल पूछा गया था, यहाँ पर देखिए किसी सन पूछा गया था, मुझे सन तो याद नहीं है लेकिन पूछा गया था। देखो बोला गया था कि अणुसूत्र 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 समान समान होने के साथ साथ समान होने के साथ साथ समान होता है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसमें मॉलिक्यूलर मास, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, थर्ड ऑप्शन आपका है वेपर डेंसिटी, चौथा है इनमें से सभी। ठीक है, ये आपका जेईई से सवाल बच्चों। और इसमें एक और बच्चों होता है वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व, ये भी हमारा बच्चों समान होता है। इंग्लिश होती है वेपर डेंसिटी। ठीक है, इसका होता है वेपर डेंसिटी होता है। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका सब समान होता है। तो ठीक है, यही हमारा क्या तो समान होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और हाँ बच्चों, मेरे पढ़ाने का मेथड क्या होगा कि जैसे कि हमारा लेक्चर देखने के बाद आप 11th की जो केमिस्ट्री है एनसीईआरटी, उसको आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। लेक्चर देखिएगा, लेक्चर रिवाइज करिएगा और एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले जो पहले पिछले का लेक्चर हो, पिछले का नोट्स हो, इससे पहले जैसे कि आप कल लेक्चर अटेंड करने वाले हो तो आज जो पढ़ाया गया हो इससे पहले जितने भी लेक्चर रहेंगे उन सब का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। तो साथ में क्या करना है, लेक्चर फॉलो करना है, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना है और इसका क्वेश्चन आपको जो है नेट से सर्च करना है, नहीं तो यूट्यूब पे मिलता ही है, तमाम यूट्यूब पे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे। तो आपको वो कर लेना, नहीं तो हम यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन देते रहेंगे और उसको सॉल्व करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं अब समावयता के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो समावयता के प्रकार देखते हैं। तो पहला आता है आपका समावयता आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वाले सीबीएसई वाले। ठीक है, तो यह वाले देखो देखो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्टीरियो। ठीक है, पहला होता है स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा होता है आपका स्टीरियो होता है। देखो इसका हम जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे सबका हिंदी जानते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मत घबराइएगा कि यह इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यह जैसे जैसे हम हेडिंग आती रहेंगे हम सबके बारे में हिंदी जानते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर आपका कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चर आपका बच्चों 5 टाइप का होता है। तो हिंदी की टेंशन नहीं लीजिए, यह हिंदी माध्यम का सीरीज है तो केवल हिंदी में पढ़ाई होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों जानते रहेंगे ताकि हमको
क्वेश्चन को अटेंड करने में जो जेईई में होता है और नीट में जो क्वेश्चन अटेंड करने में हमको दिक्कत हो, हम दोनों जाएं, क्योंकि हमको आगे जो पढ़ाई करनी है वो बीटेक होता है या नीट होती है, जो तैयारी करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे आगे ग्रेजुएशन करेंगे, वो क्या होता है अक्सर इंग्लिश में होता है। तो हम लोग दोनों जानते रहेंगे तो काफ़ी बेटर होगा हम यूपी माध्यम के बच्चों के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये वाला पहला होता है बच्चों चेन आइसोमर्स, ठीक है। सेकेंड होता है आपका पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। और थर्ड आपका होता है मेटा आइसोमर्स, और फिफ्थ आप फोर्थ हो गया ना, तीन हो गया ना। चौथा आपका होता है ये होता है रिंग आइसोमर्स, ठीक है। और पांचवा होता है टाटो टाटोमर्स, ठीक है। ये होते हैं प्रकार। अब इसका देख लेते हैं। इसका भी दो टाइप होता है बच्चों। पहला होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और सेकेंड आपका होता है कॉन्फिगरेशनल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स देखो दो टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स, और दूसरा आपका होता है जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो पहले हम यह वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे, देन इसके बाद हम यह वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो हेडिंग बाय हेडिंग हम पहले चेन आइसोमर्स कवर करेंगे, फिर पोजीशन आइसोमर्स कवर करेंगे, फिर हेडिंग बाय हेडिंग सबका हिंदी जानते हुए, सबका कंसेप्ट जानते हुए हम पूरा कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यह दोनों जान लेंगे। आज के लेक्चर में हम यह दोनों जानेंगे, देन जैसे जैसे आगे लेक्चर आता रहेगा इन सब के बारे में, हिंदी इंग्लिश और दोनों के बारे में जानते रहेंगे और खूब ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, आगे पढ़ाते हैं। पहला हेडिंग चलेगा चेन ऑफ पोजीशन, ठीक। ठीक है, तो पहला आपका आता है चेन आइसोमर्स, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं,